नमस्कार, मैं हूँ आशीष चित्रांशी और आप देख रहे हैं द न्यूज लॉन्चर। मोदी जी चीन से लौट के आए और वक्त भी ऐसा ना लगता है गणपति नाराज हो गए। छोटी आंखों वाले गणेश, जब पूरे देश में गणपति की पूजा हो रही थी, तब ये छोटी आंखों वाले गणेश के पास गए थे। तो गणपति तो नाराज होंगे ही, और जब गणपति नाराज होंगे तो फिर हिसाब किताब भी होगा। चीन से लौटने के बाद एक भी मिनट सुकून का नहीं बीता है अभी साहब का। उधर पुतिन थोड़ा रुक करके पहुंचे रूस। भाई उनके लिए इनविटेशन थोड़ा लंबा था, उनकी मेहमान नवाजी जिनपिंग ज्यादा कर रहे थे। भारत वाले को तो अपने वाले को तो वापस कर दिया था। तो रसिया वो लौटे हैं, अभी मुश्किल से हुआ, आप मानो कि 12 14 15 घंटे जो भी हुआ, एग्जैक्ट कैलकुलेशन मतलब ऐसे ही हुआ। अभी अभी कुछ देर पहले पहुंचे रसिया, क्योंकि 3 तारीख को जो परेड था वहां पर सैन्य दिवस का, उसमें भी पुतिन शामिल थे। रसिया पहुंचे तो वहां पर सबसे पहला सवाल पुतिन से मीडिया ने किया कि 45 मिनट तक जो मोदी जी ने आपके साथ डंका बजाया है, उसके बारे में जरा बताइए डिटेल में। क्योंकि भारत की मीडिया उसी दिन से लगातार डम 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 बजाए पड़ी है, वो रुकी नहीं रही है। फिर खुली वो सच्चाई, बड़े बेआबरू होकर तेरे कूचे से साहेब निकले। 45 मिनट तक पुतिन के साथ जो डंका बजाया था अपने साहेब ने, पुतिन ने 86 सेकंड में ढोल फोड़ दी। मात्र 86 सेकंड। तो बस अब चलते हैं, जरा आपको हम दिखाते हैं। हॉट टॉपिक का ये मुद्दा आज है बड़ा महत्वपूर्ण, और हॉट टॉपिक है तो हेमंत अत्री जी होंगे। हेमंत जी को जोड़ लीजिए फटाफट। स्वागत है हेमंत भाई। कभी कभी हमको भी देर हो जाती है, पुतिन और मोदी के चक्कर में हमारा भी लाइन लेंथ छूट जाता है, तो इसीलिए देर हो जाती है जोड़ने में। जरा सीधा अब जब आ गए हैं हेमंत जी, तो सीधा कुछ दिखाते हैं तस्वीरें आपको और चर्चा पर आगे चलते हैं। ये देखिए, मोदी जी ने खुद ट्वीट किया था। मोदी जी इस मामले में मतलब मस्क से भी तेज है। कई बार एक्स उतना तेज नहीं दौड़ता जितना तेज मोदी जी दौड़ते हैं अपडेट करने में एक्स पर टाइमलाइन। तमाम विदेशी ऐसे अतिथि हैं जिनके साथ मोदी जी फोटो डाल देते हैं कि आज इनसे मिले, और वो आदमी लोड ही नहीं लेता, वो अपने हैंडल पे अपने टाइमलाइन पे नहीं डालता। तो खैर मोदी जी ने डाला था, आफ्टर द प्रोसीडिंग्स एट द एससीओ समिट वेन्यू, प्रेसिडेंट पुतिन एंड आई ट्रेवल्ड टुगेदर टू द वेन्यू ऑफ आवर बाइलेटरल मीटिंग। कन्वर्सेशन विद हिम आर ऑलवेज इंसाइटफुल। अब ये पढ़ के तो लगा कि इंसाइटफुल तो कुछ होने चाहिए। देखिए फोटो वगैरह पूरा डाला है कि हम कार में आज बैठे। कार में हम लोग भी पहले, जब कोई अगर हमको कार में बिठा लेता था, हम लोग जब 8 9 साल के थे, तब कार बहुत कम होती थी, और खासकर अगर ड्राइवर के बगल वाली सीट पे बिठा लिया, जीप में भी, सवारी जीप में भी। तो उस समय मोबाइल वोबाइल नहीं था, लेकिन मोहल्ले भर को बताते थे कि जो है आज हम जीप से गए फला जगह, तो ड्राइवर के बगल बैठे थे अगली सीट पर। तो वैसे ही मोदी जी ने फोटो अपना पोस्ट किया कि हम पुतिन के कार में बैठे थे। अब मामला यहाँ तक नहीं है, ये इसी के बाद डंका बजना शुरू हुआ था कि 45 मिनट तक पुतिन और मोदी बात किए। वो बात हमारे किस काम की, ये भी महत्वपूर्ण है ना, आशीष चित्रांशी नहीं, भारत के किस काम की। अगली फोटो देखिए, अगली फोटो लाइए। ये देखिए, हालांकि इस उंगली पर तो बहुत सवाल उठ रहे हैं। देश में इस समय अब अभद्रता, अश्लीलता और गाली पर हंगामा मचा है। ये पूरी दुनिया में इस पर थू थू हो रही है, इस फोटो में जो भाव भंगिमा है मोदी जी की, जो उंगली की पोजीशन है। नेक्स्ट लाइए, नेक्स्ट अगला एक विजुअल दिखाइए। ये डंका बजते समय के विजुअल है सर, जब डंका बजा। ये देखिए, डंका बजने के समय का है, बहुत जोर जोर से डंका बज रहा है। चलिए अब हटा दीजिए। अब पुतिन जब पहुंचे हैं रूस, तो क्या बोले हैं वो सुन लीजिए। पुतिन हमेशा अपनी भाषा में बोलते हैं, वो अंग्रेजी हिंदी कोई भाषा इस्तेमाल नहीं करते। वो अपने ही जो है रूस की भाषा में बोलते हैं, और वो बोलते हैं तो उसका इंग्लिश में जो है वो साथ में, कई बार जैसे हम लोग के यहाँ होता है ना बजट का हिंदी रूपांतरण आप सुनिए इस चैनल पर, तो वैसे ही उनका अंग्रेजी का ट्रांसलेशन आ जाता है। तो जरा उसको सुनिए और फिर बाकी ये जो है हेमंत जी बताएंगे आपको डिटेल में। सुनाइए भैया।
Гражданов, Арти, Владимир Good Владимирович, afternoon, Igor возвращаясь Zhanov, на Mr. Аляску, President. вы прямо по Going back to приземлении, Alaska, буквально на after красной you ковровой landed дорожке, сразу on начали the red общение с carpet, right away президентом you США started Дональдом talking Трампом. to Потом, the после US President, to фотографирования, Donald вы Trump. сели в автомобиль вместе с After ним и продолжили там свое taking общение. photo, you Вы не могли got бы, into пожалуйста, car рассказать, with о him and чем you вы там continued говорили, на каком talking языке to him общались, there. какие-то What did you детали того discuss вашего there? What разговора? language did you Спасибо. speak? Maybe some details of that conversation. Of course, we spoke English. Well, broken English that still частично остается от словарного запаса, но в самом начале я сказал же об этом на so my пресс-конференции. vocabulary is very limited. And I told him during the press conference, I'm glad to see you, dear neighbor. I told him in English. Здоровым и живым. I'm glad to see you Ну, а в этом alive and healthy. в лимузине пока ехали, там And 30 in the limo, so it took, the ride Такими took общими some фразами 30 seconds, so it was more of a small talk, really. Что? Да. Я ему рассказывал. And did you talk Секрета нет. to Я ему Narendra рассказывал Modi? Well, it's not a secret to о him. том, о чем I мы told вели переговоры на Аляске. about the negotiations, बताइए 45 मिनट गाड़ी में बैठे थे तो ये हालत हुई कि एक इधर मुंह करके बैठा है, बाहर अपने तरफ से विंडो में देख रहा है कि कैसी सड़कें हैं, किधर देख रहा है। 30 सेकंड बात हुई है जो बता रहे हैं। जरा पूरा प्रॉपर सुना है हेमंत जी ने इस अंग्रेजी अनुवाद को, जरा क्या क्या हुआ है सिलसिलेवार पूरा ये बता दीजिए, विश्लेषण बाद में, क्योंकि वो दर्शक समझ नहीं पाएंगे। दोनों लैंग्वेज साथ चल रही है ना, मैं भी समझने में दिक्कत हुई, दोनों चल रही है, उसी के साथ साथ इंग्लिश भी साथ साथ चल रहा है साइमल्टेनियसली, तो क्लियर नहीं है उसकी जो है ऑडिबल उतना नहीं है। तो जरा क्या क्या बोला है वो पूरा बताइए आपने। आशीष भाई नमस्कार, आपको सारे दर्शक साथियों को भी। देखिए ये जो था बेसिकली, जब भी कोई भी विषय राष्ट्राध्यक्ष दुनिया के अंदर किसी यात्रा पर जाता है, बायलेटरल के लिए, ट्राइलेटरल के लिए, मल्टीलेटरल मीटिंग के लिए, तो हर जगह एक परंपरा है, अलग परंपरा है। अब जैसे अलग अलग देश की बेसिकली उस वार्ता के बारे में, उस पूरे यात्रा के बारे में एक ऑफिशियल ब्रीफिंग की जाती है डिग्निटरी के द्वारा, खुद हेड ऑफ स्टेट के द्वारा। ठीक, कुछ लोग हैं जैसे डॉक्टर मनमोहन सिंह थे, वापसी में जहाज में ब्रीफिंग करते थे, कई बार वो इंडिया में आने के बाद यात्रा प्रेस कॉन्फ्रेंस ब्रीफ करते थे। ऐसे ही जैसे अमेरिकन प्रेसिडेंट है वो वहीं पे बात कर लेते हैं वेन्यू पे, नहीं तो एयरफोर्स वन में कर लेते हैं, नहीं तो व्हाइट हाउस में कर लेते हैं। जाने से पहले भी करते हैं, आने के बाद भी करते हैं। तो हर एक देश के अंदर, दुनिया के अंदर एक परंपरा है कि जो विदेश यात्रा है आपकी, उसके बारे में आप मीडिया से सवाल जवाब करते हैं। ये बिल्कुल स्थापित परंपरा है, कोई देश इससे अछूता नहीं। केवल भारत के अंदर ऐसा हुआ है पिछले 11 साल के अंदर कि मोदी जी ना तो किसी का सवाल जवाब देते हैं, ना कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, अपने जाते हैं, डंका बजाते हैं, वापस आ जाते हैं। आपने जो ये 86 सेकंड का वीडियो देखा, ये क्या है? इसमें उनसे स्पेशली पूछा गया, पुतिन से, कि आपकी गाड़ी के साथ आप दोनों एक गाड़ी के अंदर गए 45 मिनट तक, क्या बातचीत थी? तो उन्होंने कोट एंड कोट कहा कि हमारी बातचीत थी, हमारी टूटी फूटी अंग्रेजी में बात की, मेरा शब्दकोश सीमित है। अंग्रेजी के अंदर वो उनका भी, क्योंकि आपने बताया ना रशियन में बोलते हैं हमेशा, और दूसरी भाषा में बात करना पसंद नहीं करता। तो क्या बातचीत थी? तो उन्होंने कहा कि मैं खुश हूं तुम्हें देखकर प्रिय पड़ोसी, और मैं खुश हूं तुम्हें जिंदा और स्वस्थ देख करके। और उसके बाद हमारी 30 सेकंड की छोटी सी बातचीत हुई, ये कोई रहस्य नहीं है। इसमें अलास्का को लेकर के जो पुतिन के साथ बात हुई थी ट्रंप की, उसको लेकर भी बात हुई, जो कट गया बाद में, कि अलास्का को लेकर भी बातचीत हुई। ये कोट एंड कोट था, केवल इतना कि 30 सेकंड बातचीत हुई उस 45 मिनट की यात्रा में, जो वेन्यू पे जा रहे थे रिट्स कार्ल्टन होटल के अंदर, उसके बाद, उसके यात्रा के दौरान। अब आपके इतना भर सारा का सारा जो पुतिन ने बताया, कैमरे पे बताया, इसमें तो कोई झूठ वूठ की कोई बात है नहीं। ना पुतिन हमारे शत्रु के हमारे बारे में कुछ हल्का बोलेंगे या गलत बोलेंगे। उन्होंने साफ बता दिया कि मेरा सीमित शब्दकोश है, टूटी फूटी अंग्रेजी में बात हुई थी, ये बात हुई थी, अलास्का का भी जिक्र है, छुट्टी। अपने यहाँ क्या था, यहां से एक वो लेते ना जिसको कहते हैं, थोड़ी सी एक चुटकी मिली और सारा मीडिया उसका पंसारी बन गया। ठीक, क्या हुआ? प्रधानमंत्री का ठाका लगाते हुए गाड़ी में बैठे हुए सारी चीजें, और सारा जो लश्कर नोएडा है, आपने देखा होगा, आपने उसके किस तरीके से पुतिन की और मोदी के क्या किस्से गए, उनकी केमिस्ट्री जोड़ दी, उनकी फिजिक्स जोड़ दी, नया नया गणित पैदा कर दिया, नए समीकरण पैदा कर दिए, वो सारे देश ने देखा। ये 10 मिनट तक इंतजार किया पुतिन ने, उसके बाद पौने घंटे तक गाड़ी में बैठे रहे, बाकी लोग इंतजार करते रहे, और वो गाड़ी में बैठ के बात करते रहे। अब सारे का सारा वो
बता दिया है पुतिन ने कि कितनी देर बातचीत। मैं कहता हूँ आशीष भाई, इस सब की जरूरत क्या है? क्यों अपनी खिल्ली उड़वाते हो? क्यों उड़वाते हो? इसकी कतई कोई जरूरत थी क्या? हर एक राष्ट्राध्यक्ष जाता है, अपनी बातचीत करता है, बाकायदा के बाहर ब्रीफ करता है और बात खत्म हो जाती है। आप अलग अलग एंगल से अलग अलग जिस तरह की जो चीजें करते हैं, उससे क्या, जो ये आपने फोटो दिखाया उंगली वाला, जो उंगली करते हुए ऐसे, कितना आपत्तिजनक फोटो, आप सोच सकते हैं ये फोटो। और आपको क्या लगता है कि भारत में ये सब होता रहेगा, दुनिया के देशों को पता नहीं है क्या? जैसे किसी को सारी के सारी दुनिया के लोग, सबकी एम्बेसी है इंडिया के अंदर, क्या वो सारे बताते नहीं होंगे कि आपके बारे में ये कवरेज छपी है? पुतिन को नहीं बताया होगा रशियन एम्बेसी में? शी जिनपिंग के पास ये फोटोग्राफ नहीं गए होंगे कि भारत में ये छप रहा है, ये गाड़ी के अंदर बैठे का, ये जो भी लश्कर नोएडा करता है, क्या आपको लगता है ये सारी ब्रीफिंग आ जाती नहीं होगी एम्बेसी की? और क्या यही तो कारण नहीं है कि जो आज आपका फलूदा पूरी दुनिया की डिप्लोमेसी के अंदर हो? ये भी तो एक कारण हो सकता है ना। पूरी चुनिंदा एंगल के साथ फोटोग्राफ, बिना आवाज की एडिटेड वीडियो, कट पेस्ट करके बनाई गई वीडियो, और यही 11.25 साल से लगातार कूटनीति, यही डंका दी थी, यही सब कुछ। आज उसी का परिणाम आपका सामने है कि पूरी दुनिया में कोई नाम लेवा आपका बचा नहीं, कोई आपको गंभीरता से लेता। सबको पता है, आपने एक वो पिक्चर देखी होगी कि शी जिनपिंग और पुतिन बात कर रहे थे, देखी होगी ना पिक्चर परसों जो, और वहां करके बीच में ठाकर लगा दिए। जो आपने हंसते हुए पिक्चर दिखाई, ये वही पिक्चर है। ये दो लोग बात कर रहे हैं, आप आए और वाके यानी कि ये कर दिए। क्या सोचते होंगे पूरी दुनिया के लोग आपके बारे में? यहां पर इसको एम्बेरसमेंट को सेलिब्रेट किया जाता है। एम्बेरसमेंट को सेलिब्रेट करने के लिए तो लश्कर जो नोएडा आपका है, इसका तो क्या ही करेंगे आप। लेकिन पूरी डिप्लोमेसी का जो फलूदा निकाल के और मजाक का पात्र बना दिया है, ना केवल भारत के प्रधानमंत्री को, ओवरऑल डिप्लोमेटिक एटिकेट्स, मैनरिज्म और प्रोटोकॉल्स, ये बहुत सामान्य बात होती है। वो दो राष्ट्राध्यक्षों के बीच की बात है, आप उसको व्यक्तिगत डंका बजाने चल पड़ते हो, ये कर दिया वो कर दिया। अरे भाई, ये सारे का सारी ट्रांजैक्शनल व्यवहार होता है सबका। आज की तारीख में रशिया को भारत की बहुत ज्यादा जरूरत है, उसको तेल बेचना है, उसकी इकोनॉमी केवल इसी पे टिकी हुई। तो उसकी बातचीत हो भी गई, गाड़ी में चले भी गए, 10 मिनट इंतजार भी कर लिया। बट इज सो ग्रेट दैट यू आर रिपोर्टिंग इन इंडिया। क्या जो इंडिया में रशियन एम्बेसी है वो सारा ब्रीफ नहीं जाएगा पुतिन को कि भारत के मीडिया में ये चला? और भारत के मीडिया में अगर पत्ता भी हिलता है तो आपको नहीं पता कैसे हिलता है और कौन हिलवाता है। ये क्या बचकानी हरकतें कर रहे हो? कभी भारत की इस तरह की चीजें कभी दुनिया ने देखी है? बड़ बोलापन, नॉनसेंसिकल चीज। अच्छा, ऑफिशियल कुछ भी नहीं, सब कुछ सूत्रों के द्वारा। मतलब जो लश्कर मीडिया है उनको सपना आता है कि गाड़ी के अंदर ये बात हुई। ऑफिशियल तो कोई ब्रीफ है नहीं, बता दीजिए आप कौन सा ब्रीफ है। तो जब कोई भी ब्रीफ नहीं है तो उसके बाद ये सब इनको कहां से पता लगता है? मोदी बताते हैं या सूत्र बताता है जो आप वाला साउथ ब्लॉक वाला? तो उस सूत्र ने इस देश की जो डिप्लोमेसी है उसको तबाह और बर्बाद करने में एक बहुत बड़ी भूमिका, केवल इसलिए कि ये कट पेस्ट वीडियो, ये लूट वीडियो, ये सारी तरह, क्योंकि ऑफिशियली वर्ड तो आपका आवाज के साथ आ गया तो आपकी पोली खुल जाएगी। कल भी देखा होगा आपने, जिस तरीके से जो आपकी एजेंसी ने यहाँ वीडियो जारी किया था और वही वीडियो फिर रशियन एजेंसी ने जो जारी किया, तो पता लग गया कि आप खी के अलावा कुछ नहीं कर रहे थे। उसी से पता लगा, आप पढ़ी तो म्यूट थी। आप क्यों दिखाते हैं ये अग्लोमेसी और ये ठाकल? ये केवल इसलिए कि सारी दुनिया में रेतने के लिए। तो दिस हैबिट इज कॉजिंग ए वेरी हैवी एम्बेरसमेंट टू द कंट्री। क्या इससे बचा नहीं जा सकता? आप उस पिक्चर को, उन वीडियोस को जानबूझ के प्रमोट करते हैं। हकीकत उल्टी है। मैं आपको फिर कह रहा हूं उसी बात पे, डिप्लोमेसी इज ए सीरियस बिजनेस। दिस इज अबाउट ऑप्टिक्स, दिस इज अबाउट थिएट्रिक्स, दिस इज अबाउट म्यूट वीडियोस, दिस इज अबाउट नॉनसेंसिकल दिस थिंग। व्हाट इज दिस गोइंग ऑन? पूरी दुनिया के अंदर आपके एटिकेट्स का, मैनरिज्म के बारे में क्या सोचेंगे लोग? तो यार, एक तरफ तो डॉक्टर मनमोहन सिंह जैसे लोग थे, एक ये स्थिति है कि दो लोग खड़े, आप जाके बीच में ताका मारने लगे उनके बीच। व्हाट इज दिस? पुतिन ने सारा बता दिया कि मेरी तो अंग्रेजी, मेरे तो हाथ तंग है, 30 सेकंड में टूटी फूटी अंग्रेजी में बात की। अब मोदी जी को रशियन आती हो तो मुझे नहीं पता, वो तो आपको चेक करना पड़ेगा। तो अब ना पुतिन को हिंदी आती हो, ये भी उसने नहीं बताया। फिर किस भाषा में बात हुई होगी? मैं आपको उस दिन भी कह रहा था कि ये अलग चीजें होती है। पूरी दुनिया को एक मैसेज देना होता है। और आज की तारीख में अमेरिका एक तरीके से आपके ऊपर टैरिफ थोप रहा है, देख रहे हो आप उसका कोई जवाब नहीं दे पा रहे हो। उन्होंने 50% टैरिफ कर दिया, आपने कपास पर से 11% में उठा लिया। ठीक, ये आपकी टैरिफ नीति है। तो जो ट्रंप वहां बैठा हुआ है वो इन सारी हरकतों को देख रहा है। ठीक,
क्या इस सब की जरूरत है, या सीरियस डिप्लोमेसी भी की जा सकती है, या आप ये उंगली करते हुए, यही सब करते हुए देश का काम चला देंगे 11 साल, बाकी 4 साल भी जो बचेंगे। पूरे दुनिया के अंदर उपहास के पात्र के अलावा आप कुछ नहीं बने इस सारी बातचीत के द्वारा। आपने पुतिन का देख लिया, साफ साफ बता दिया, इसमें तो कोई चीज मिलावट नहीं है ना, तो लाइव है, सारी दुनिया ने देखा है। उन्होंने ट्रंप के साथ बातचीत का भी बताया, मोदी के साथ बातचीत का भी बताया, सारी लेकिन की सारी कहानी। सब बातें ठीक है हेमंत भाई, लेकिन एक जगह पर आप अंडर एस्टिमेट कर रहे हैं साहब को। साहब ऐसा नहीं है, साहब कई बार सच वो ऐसा सच बोलते हैं जिसको लोग मानते ही नहीं कि ये सच भी बोल सकते हैं, इसलिए दिक्कत होती है। कई बार साहब कहते हैं ना कि दुनिया हमारी ओर देख रही है, पूरी दुनिया हमारी ओर देख रही है। अरे जब जहां जोकर होगा वही पूरी दुनिया देखेगी है। अब ये मैं नहीं जानता कौन जोकर है, लेकिन मतलब पूरी दुनिया हमारे यहाँ देख रही। जब यहाँ पर एक बहुत गंभीर बात है, ठीक है, ये मान लिया एक लाइन 2 लाइन जो आपको व्यंग्योतंज और हास्य लग सकता है, लेकिन बड़ी गंभीर बात है। दुनिया में सबसे बड़ी डेमोक्रेसी कौन है? भारत है। यही तो बार बार हम लोग कह के पीठ ठोकते हैं अपनी, अपना ही हाथ पीठ पे घुमा के ले जाते हैं ठोकने के लिए। सबसे बड़ी डेमोक्रेसी में सरकार की तरफ से ऑफिशियल ब्रीफिंग नहीं आती है। हमारा प्रधानमंत्री कभी भी कहा गया है, घर में भी आदमी सब्जी लाने जाता है ना, तो लौट करके बताता है कि सब्जी लेकर आए हैं, ये सब्जी आज ताजा थी, आलू आज थोड़ा महंगा है, प्याज भी महंगी हो गई है, टमाटर की स्थिति ये है, टमाटर अच्छा नहीं मिला मार्केट में। बताता है, सब्जी में जाता है, सब्जी मंडी बताता होगा। आप लोग सब बताइए, व्यवहारिक बात। हमारे देश का प्रधानमंत्री बाहर जाता है, लौट के आता है, कुछ नहीं बताता है। ये उनके निजी विजिट्स नहीं है, ये निजी दौरे नहीं है उनके, घूमने जा रहे हैं, वेकेशन पे जा रहे हैं, छुट्टियां मनाने बीच पर। क्यों बताएं? उनकी प्राइवेसी है। कोई प्राइवेसी नहीं है इसमें। क्या प्राइवेसी है? आप लौट के आओ तो बताओ, तो जा करके वो मास्को से आ रही है आपके डंके की खबर कि आपने कैसे डंका बजाया था, मास्को से बता रहा है पुतिन। 11 साल में आपने कोई ब्रीफिंग नहीं की कि हम जा रहे हैं, तो जाते समय बता जाए कि हम जा रहे हैं, क्या क्या करने जा रहे हैं, किस लिए जा रहे हैं, दोनों बताया जाता है। हेमंत जी तो कवर किए, फील्ड में रहे हैं, और हम दफ्तर में बैठ करके हमने बनाया है, न्यूज बनाया इसलिए कि, और रन डाउन और हेडलाइन। जाते समय ये होता है कि जा रहे हैं, आज डॉक्टर मनमोहन सिंह भारत के प्रधानमंत्री जा रहे हैं, इस देश के विजिट पर जा रहे हैं, इस देश में जाएंगे तो ये एजेंडा होगा, इस देश में जाएंगे ये एजेंडा होगा, सबके अलग अलग। और जब लौटते हैं तो ब्रीफ करते हैं कि क्या क्या किस देश के साथ, ऑफिशियल ब्रीफिंग होती है वो, किस देश के साथ क्या क्या समझौते। अब तो मैं सोचता हूं, पता नहीं अब 20-25 साल में बहुत बदल गया होगा, सोचता हूं कि यूपीएससी छात्र क्या लिखते होंगे। आपको मैं बताऊं हेमंत भाई, 95, 96, 97 इस दौर में यूपीएससी के परीक्षाओं में, खासकर मुख्य परीक्षा में जो है, ये उस पर सवाल आया करते थे कि प्रधानमंत्री फला देश के विजिट पर गए तो वहां पर क्या बायलैटरल एग्रीमेंट्स हुए और उससे भारत को कितना लाभ हो सकता है। भारत की फॉरेन पॉलिसी में मान लिया उस दौर में गुजराल थे, गुजराल डॉक्ट्रिन बहुत पढ़ा, गुजराल डॉक्ट्रिन पर यूपीएससी मेंस में सवाल आया करते थे। गुजराल डॉक्ट्रिन ब्रीफ करिए 600 शब्दों में, आईएएस बनने के पहले, कि देवगौड़ा इस देश के दौरे पर गए तो वहां पर जो समझौते हुए वो भारत की इकोनॉमी को कैसे बूस्ट कर सकते हैं, 600 वर्ड में ब्रीफ करिए। क्या भारत अब बताएंगे? अब तो एक ही लाइन में डंका लिख दो, जवाब में लिख दो डंका, और न दे पूरा नंबर तो लगा दो उसकी लंका। नहीं, अब तो हगलो मेसी की, अब तो हगलो मेसी की डेफिनेशन पूछा करेंगे, हगलो मेसी के सैलिएंट फीचर्स पूछा करेंगे। अब तो वो आ गया ना। सत्यानाश कर दिया गुरुजी, इस देश का सत्यानाश कर दिया। ये हम नहीं ये सब कहने जरा भी हमको झिझक है, सत्यानाश कर दिया। जा रहे हैं तो नहीं बताएंगे किस लिए जा रहे हैं, लौट रहे हैं। ये आदमी पता है, ये इंसान देश से बहुत बड़ा हो गया, देश से बहुत, देश छोटा है, अदना सा देश, वहीं कहीं उंगली पकड़ के घूम रहा होगा, जैसे रामलला घूम रहे थे, उंगली पकड़ कर आए थे अयोध्या में, वैसे देश भी उंगली पकड़ कर कुछ दिन में ऐसा न कर दे सब कि देश उंगली पकड़ के घूम रहा है मोदी जी का, मोदी जी की उंगली पकड़े घूम रहा है। और हकीकत जब खुलती है, मुझे ये दिक्कत नहीं है, हकीकत उससे उलट होती है।
ये नेशनल मीडिया जो चलाती है, कथित रूप से नेशनल मीडिया है तो पमेरियन सब, ये चलाते हैं डंका बजा डंका, कोई ब्रीफिंग नहीं है, नो ब्रीफिंग, जीरो ब्रीफिंग पर चलाते हैं डंका बजा, जीरो ब्रीफिंग पर, सूत्रों के हवाले से सूत्र बताते हैं। अरे सूत्र को तलाशो, प्रधानमंत्री बनाओ उसको, कम से कम एक योग्य सूत्र के रूप में प्रधानमंत्री मिलेगा, एक योग्य प्रधानमंत्री कम से कम बताता तो है सूत्र। हमारा प्रधानमंत्री तो कुछ बताते नहीं है। आप तो कल्पना कीजिए, मैं अभी आपको शहबाज शरीफ को सुनवा रहा हूं, सुनिएगा, दर्शकों से भी कर रहा हूं, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री, सुनिएगा जरा, ऑडियो भी है, वीडियो भी है, म्यूट, वहां पर कोई एनआई नहीं है कि म्यूट करके चला दें, और म्यूट में देखिए म्यूट में आलम आरा, देखिए आलम आरा पहले फिल्म, मूक बधिर फिल्म जिसमें डंका बजते, आज तक कभी भी म्यूट डंका बजाते किसी देखा था आपने? कितना अपने आप में ही कंट्राडिक्टरी है कि साइलेंस डंका, आवाज नहीं, डंके में आवाज ही नहीं है। व्लादिमीर पुतिन डेमोक्रेटिक कंट्री नहीं है ना, वो आदमी अपने देश में डेमोक्रेटिक कंट्री नहीं है, वहां पर जो है ब्रीफिंग हो रही है, और वहां से हमारे देश के बारे में भी जानकारी मिल रही है कि मोदी जी से हमने क्या बात की थी। हमारे देश की जानकारी हमको पुतिन से मिलती है, हमारे देश की जानकारी हमको ट्रंप बताता है कि अंदर मैंने ये मोदी से कहा, बाहर तो मोदी आओ करने लगते हैं। हमारे देश की जानकारी हमको जिनपिन बताया कि मोदी को मैंने ये बोला, हमारा वाला कब जानकारी देगा भैया? कोई जानकारी हमारा वाला भी देगा? अच्छा, ये एक बात और देखिए, पुतिन अपने देश जाकर के जो है एससीओ और चीन के साथ जो भी उनको किया धरा था उस पर बात किए, हमारे वाले आप क्या किए? माँ को गाली दिया, माँ को गाली दिया, माँ को गाली दिया, मैं बहुत दुखी हूं, पीड़ा मेरे भीतर हो रही है। बताइए आप, जब शहबाज को सुनवाइए, शहबाज को सुनवाइए, शहबाज शरीफ, सुनिए जरा। Your Excellency, I'd like to also thank you for supporting Pakistan and trying to have a balancing act, I think, in the region. I know, and I must say that we respect your relation with India. That's perfectly fine. But we also want to build very strong relations, and these relations will be supplementary and complementary for the good and for the progress and prosperity of the region. In that, I find in you a very dynamic leader, and I want to assure you that I'd like to work with you very closely. इस क्लिप में दो बातें हैं, हेमंत जी बाकी बातें बताएंगे, दो बातें मैंने नोटिस की। एक तो देखिए, आज भारत में भी कई लोग लिख रहे हैं कि पढ़ा लिखा, दुश्मन हो दोस्त हो, सब जगह पर पढ़ा लिखा नेता होना चाहिए। कितना ढंग से अपने डिप्लोमेटिक तरीके से अपनी बात रखी, ठीक। दूसरा चीज देखिएगा, हमने कहीं पे ऐसा कुछ हमको पता ही नहीं किया, और न तो हमारे एजेंसियों ने दिखाया हमको। ये इंग्लिश में बोल रहे हैं, अंग्रेजी समझने में भी पुतिन कच्चा है। तो पुतिन के पास मुझे जो लगा, क्योंकि हम लोग तो विजुअल को रीड करते हैं, मुझे जो लगा पुतिन के हाथ में जो शहबाज शरीफ बोल रहे हैं वो स्टेटमेंट रशियन में पुतिन के हाथ में दिया गया था, क्योंकि जब वो शहबाज शरीफ बोल रहे थे तो पुतिन उसको नीचे करके वो लाइनें मैच कर रहे थे उसको कि क्या है। हालांकि व्यवस्था ऐसी भी है कि वो मतलब ऑटो ट्रांसलेट होकर के भी कान में जाता है, लेकिन मुझे लगता है कि वो मतलब जो फॉर्मेट होता है, कई बार होता है ना कि प्रेस रिलीज देते हैं कि हमारे भाषण का, तो वैसे ही उनके वक्तव्य को जो है रिटर्न में भी पुतिन के हाथ में सौंपा गया था, उनके स्थानीय भाषा में, अपनी भाषा में। ये देखिए जरा, इसमें हालांकि बहुत सारे लोग कहेंगे देखो शहबाज अच्छा लग रहा है तुमको, मोदी बुरा लग रहा है, देशद्रोहियों। तो जरा देशद्रोही वाले अवतार में आप क्या कहेंगे, बताइए। देशद्रोही कहा जाएगा देश की बात करने वाले को? नहीं आशीष जी, देखिए जो कुछ ये शहबाज शरीफ कर रहे थे, डिप्लोमेटिक चीजें होती ही ऐसी, उसकी कवरेज भी ऐसी होती है, उसकी वीडियो भी बाहर ऐसी आती है, इसमें कोई बहुत महान काम नहीं हो गया। हमारे यहाँ जो कुछ, देखिए शहबाज शरीफ क्या करते हैं, बिल्कुल प्रोफेशनली बात कर रहे हैं कि हमें भारत के और आपके संबंधों में कहीं कोई नहीं है, हम आपके साथ संबंध, यही सब होता है। कोई गाली गलौज थोड़ी होगी ना, हम पाकिस्तान से गाली गलौज करते हैं ना वो हमारे नाम लेके, कभी भी नहीं करते।
ये जो आपके पोमेरियन आपने छोड़ रखे हैं भाऊ भाऊ हुआ हुआ करने के लिए, वो एक अलग चीज है। शहबाज शरीफ इज नॉट रेलेवेंट। इसको हमने क्यों दिखाई ये भी बता दें कि एक तरफ वो इतना सा देश, डुग्गी सा देश जिसको हम बोलते हैं, उसका अब जो प्रधानमंत्री है वो किस तरीके से सपाट बात करता है, जो भी करता है, और उसकी वीडियो म्यूट होके नहीं आती, बिल्कुल साफ आ रही, केवल उसका उतना ही रेफरेंस है, बाकी हमें पाकिस्तान शहबाज से कोई लेना देना नहीं। दूसरी तरफ हम हैं, हमारे यहाँ क्या हो रहा है, क्या कहा उन्होंने कि 30 सेकंड बातचीत हुई, जो पुतिन ने कहा मोदी के साथ बातचीत की। आपको क्या लगता है कि अगर भाषा का संवाद और सारी चीजें ठीक होती तो उस जो 45 मिनट था उसका फायदा उठाया जा सकता था और बेहतरीन एक समझ बन सकती थी। 144 करोड़ लोगों का जो राष्ट्राध्यक्ष हमारा है वो और तमाम चीजों पर बात कर सकता था अगर वो अंग्रेजी की बाधा ना होती तो। आपको लगता नहीं है ऐसा? जब उधर भी अंग्रेजी में आतंक और इधर भी आतंक, जब गाड़ी में 2 ही आदमी, ड्राइवर तो दुभाषिया हो नहीं सकता, तो क्या ऐसी व्यवस्था नहीं हो सकती थी कि आपको थोड़ी बहुत अंग्रेजी आ रही होती और आप उस पूरे मौके का फायदा उठा लेते? उसी को पुतिन ने कहा कि मेरी भी अंग्रेजी टूटी फूटी है और उसी के अंदर हमने संवाद किया 30 सेकंड, उसमें अलास्का भी होगी, हालचाल भी हो गया, बात खत्म। ये इसमें कौन सी केमिस्ट्री ढूंढ दी भारत के मीडिया ने कि 10 मिनट तो पुतिन ने इंतजार किया और 45 मिनट फिर साथ किया, और पुतिन बता रहे 30 सेकंड बात हुई। मेरा केवल ये पर्पस था लोगों को बताने का कि ये जो सारी चीजें जो सामने आ रही है ये कितनी फेक है, किस तरह के नैरेटिव गढ़े जा रहे हैं अपनी नाकामियों को छुपाने के लिए। भाई पुतिन को तो आज की तारीख में आप 2 घंटे बैठ के बात करिए ना, क्या समस्या है, लेकिन बात करने के लिए आपके पास भाषा भी तो हो। आप किसी का अवार्ड स्वीकार करते हैं तब तो आप पढ़ करके बोलते हैं 4 लाइन, और आप दूसरे देश के राष्ट्राध्यक्ष से क्या बात करेंगे? अंग्रेजी का आपको नहीं पता, हिंदी का उनको नहीं पता। यही मैं बार बार सवाल पूछता हूं कि जब संवाद के लिए जो भाषाई चीज तो सबसे पहली है ना, अगर वही नहीं है तो किस बात का डंका बजाते हो आप? केवल उतनी सी बात है। तो ये बात इनको समझनी पड़ेगी, जो ये आपके सुबह से शाम तक जो लश्कर नोएडा है ये डंका, इनको अब शर्म नहीं आएगी? ये दिखा सकते हैं वो क्लिप जो पुतिन ने बोला है कि हमारी कितनी देर बात हुई? क्या केवल पर्पस केवल आशीष भाई क्या है कि देखिए प्रधानमंत्री कैसे होने चाहिए, सपाट सीधी बात करे। जाने से पहले ब्रीफ हमेशा होता था, डॉक्टर मनमोहन सिंह से लेकर तमाम जितने भी रिजीम थे, अटल बिहारी वाजपेयी थे, सब बाहर जाते थे। जाने से पहले पूरा एजेंडा मीडिया को दिया जाता था, बातचीत के बाद पूरी आउटकम बताया जाता था। फॉरेन सेक्रेटरी था, फॉरेन मंत्री था, प्रधानमंत्री खुद इंटरेक्शन करते थे। बता दीजिए मोदी जी ने कौन सा किया? ये केवल बताने का पर्पस था कि आप किस चीज को, आप तमाम नाकामियों को, जो डिजास्टर आपने विदेश नीति के फ्रंट पे किए हैं, उनको भी आप एक सेलिब्रेशन उसके तौर पर, क्या भाई हमारी बहुत बड़ी अचीवमेंट है, उसके तौर पर मार्केट करते हैं, जबकि हकीकत कुछ और है। और इसीलिए मैं 11.25 साल से मेरी जिज्ञासा हमेशा एक ही रहती है कि दूसरे राष्ट्राध्यक्षों से क्या बात करते हैं, कैसे बात करते हैं, जो व्यक्तिगत बातचीत है। बाकी तो ठीक है, डेलीगेशन लेवल है और सारा है, वहां दुभाषिए भी होते हैं, सब कुछ होता है। जो 1-on-1 बातचीत होती है ना आशीष भाई, वो होती है बॉन्डिंग की बातचीत। आपने देखा ना कि शुरू में 1-on-1 मीटिंग होगी, उसके बाद डेलीगेशन पार्टिसिपेट करते हैं मीटिंग में। तो जो 1-on-1 बातचीत का मतलब होता है कि कोई ऐसी चीज जो आप वहां बात नहीं कर सकते, पर्सनल फ्रीक्वेंसी के ऊपर उस बारे में बातचीत करते हैं। लेकिन जब आपको अंग्रेजी का ही नहीं पता तो आप क्या बात करेंगे? सवाल ये। और उसी को लेकर के उस सारी नाकामी को भी एक इतनी बड़ी ब्रांड के तौर पर पोमेरियन मीडिया लगातार 11.25 साल से मार्केट करता आ रहा है। कभी विश्व गुरु, कभी वर्ल्ड लीडर, कभी डंकापति, कभी कुछ। मोदी बोलते हैं, दुनिया सुनती है, बहुत अच्छी बात है। क्या बोलते हैं वो भी तो दिखा दो, फिर वीडियो म्यूट क्यों कर देते हो? मेरा तो सवाल केवल इतना सा। चलिए, इन सवालों के साथ आपको भी हम छोड़ जाते हैं। इन सवालों का जवाब आप दें तो बेहतर होगा। हम लोग तो रोज सवाल कर रहे हैं और सवालों का खुद ही जवाब तलाशते हैं, खुद सवाल और खुद जवाब। तो इससे बेहतर है कि ये जवाब आप दें कि क्या चल रहा है, ये डिप्लोमेसी हमारी जो है वो कहाँ तक, कितनी मतलब दुनिया भर में कितना ओजस्वी तेजस्वी स्वरूप भारत का प्रकट करवा रही है, कहाँ पे कैसा प्रकटीकरण हो रहा है भारतीय डिप्लोमेसी का। ये सब आप जरा समझ करके हमें भी समझाइए, थोड़ा हम भी देखें, और आपके कमेंट्स अगर ऐसे आए तो हम उसको बाकायदे, मैं तो शामिल करता हूं, तो हम दिखाएंगे भी। हालांकि ये दौर बड़ा मुश्किल है। मुझे इजाजत दीजिए हेमंत जी के साथ। धन्यवाद हेमंत भाई, नमस्कार।